नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्तैन्द्रमहिता सिद्धाच सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासिनो नतिकरा पूज्यायुपाध्यायुका श्री सिद्धांति सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पिया महो भयवं जय सुयाणं पवमो तीर्थयराणं न्यपश्चिमो जयै जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयुनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी मिलकर के नमस्कार महामंत्र उच्चारण कीजिए। ओम नमो अरिहंत
ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवच्छायाणम् ॐ नमो ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवच्छायाणम् ॐ नमो नमो लोहि सविसाहु मे सो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुकारो सौ पावपणासणो ऐसो मंगलाणं च संवेत्सिं पणवमहावै मङ्गलम् मंगलाणं च संवेत्सिं पणवमहावै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो युवच्छायाणम् ॐ नमो लोहि सविसाहुणं मे सो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुकारो सौ पावपणासणो ऐसो पंचनम मंगलाणं च संवेत्सिं पणवमहावै मङ्गलम् मंगलाणं च संवेत्सिं पणवमहावै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम्
बोल श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सभी मिलकर के दो लेने गुनगुना लीजिएगा। अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए। सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण द्वार मन के खोल कही आइए प्रभु आइए। द्वार मन के खोल कहिए। द्वार मन के खोल कहिए आइए प्रभु आइए। अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए। द्वार मन के खोल कहिए आइए प्रभु आइए। द्वार मन के अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए। द्वार मन के खोल कहिए आइए प्रभु आइए। द्वार मन के अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए। अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर बात कही है, बहुत ही सुंदर बात लिखी है।
पुण्य से तो हमें आंखें मिलती हैं, पुण्य से हमें आंखें मिलती हैं, पुण्य से हमको पूर्ण इंद्रियां मिलती हैं, पुण्य से हमको आंखें मिलती हैं, सुंदर शरीर मिलता है, पांचों की पांचों इंद्रियां हमारी सही सलामत मिलती है। पुण्य से आंखें मिलती हैं और पैसे से चश्मा मिलता है। पुण्य से आंखें मिलती हैं और पैसे से चश्मा मिलता है। लेकिन आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि धर्म से हमें निर्विकार दृष्टि मिलती है। तीनों ही बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। पुण्य से हमें आंखें मिली, पांचों की पांचों इंद्रियां हमें सही सलामत मिली, सुंदर शरीर मिला, बुद्धि से हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। पैसे से हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा आपको जो आपको पुण्य से मिला है। जो आपको पुण्य से मिला है वह आपको पैसे से नहीं मिल सकता। पुण्य से आपको कान सही सलामत मिल सकते हैं, लेकिन पहले से पैसे से आप मशीन लगा सकते हो, लेकिन वैसा मजा नहीं आएगा, वैसा मजा नहीं आएगा। सारा शरीर जो हमें पुण्य से प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है, पैसे से हम लोग चाहे घुटने का ऑपरेशन भी करवा लेना तो वैसे मजा नहीं आएगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि धर्म से हमें निर्विकार दृष्टि मिलती है, धर्म से हमें सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है और सम्यक चारित्र मिलता है। तो सुबह ही में एक बात और ध्यान रखिएगा, ईश्वर अच्छे कामों से होता है अनुकूल। कवि ने तो मैं कह रहा था ईश्वर अच्छे कामों से होता है अनुकूल, कोरे पूजा पाठ को करता नहीं कबूल। पूजा पाठ करते हैं हम लोग, लेकिन कर्म भी तो हमारे अच्छे हों। और यदि हम लोग किसी कारण से पूजा पाठ परमात्मा की नहीं कर सकते, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो वह भी तो एक प्रकार की पूजा ही है, वह भी तो भगवान की अर्चना ही है, वह भी तो भगवान की आज्ञा ही है। इसलिए भगवान ने तीनों चीजें एक साथ में रखी, ज्ञान भी,
दर्शन भी और चारित्र भी। केवल एक चीज नहीं रखी भगवान ने, सभी चीजें एक साथ में रखी हैं। जैसे अपन लोग में कहते हैं कि मन वचन काया, ईश्वर अच्छे कामों से होता है अनुकूल, कोरे पूजा पाठ को करता नहीं कबूल। इसलिए भगवान कहते हैं कि पूजा पाठ के साथ में अपना थोड़ा सा आचरण भी अच्छा रखो, नहीं तो लोग धर्म को बदनाम कर देते हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन धर्म को बदनाम कर देते हैं। गलती हमारी होती है, दोष हमारा होता है, लेकिन दोष सारा मढ़ देते हैं भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर। वही स्थिति हमारी यहां पर बन जाती है। लेकिन उसके पहले सुबह ही मैं पढ़ रहा था, बहुत प्यारी घटना थी। आजकल के जमाने में, आजकल के समय में इस प्रकार की घटना आम बन जाती है। आजकल के समय में इस प्रकार की घटना आम बन जाती है। लिखने वाले ने ये बात लिखी कि मां का अकेला ही बेटा था, मां का अकेला ही बेटा था। कुछ समय के बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में केवल मां और बेटा है। मां ने अब मेहनत कर करके बेटे को जैसे तैसे सुयोग्य बना दिया। अभी तक श्री महेंद्र जी मां बाप की अच्छी निभ रही थी। अभी तक श्री चंद्रेश जी मां और बेटे की अच्छी निभ रही थी। दोनों ही शांति से रहते हैं। कभी घर में मां बेटे की आपस में कुछ भी बातचीत नहीं होती थी। मां अपने बेटे का ध्यान रखती है। मां के मन में एक ही तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। इस आशा में मां अपने बेटे का पूरा ध्यान रखती है। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है, जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है, बेटी और मां की तो अच्छी निभ रही थी, लेकिन सास बहू की अच्छी निभी नहीं। बेटा दुविधा में था कि एक तरफ मां है और एक तरफ पत्नी है। मां का पक्ष ले या भंडारी जी बेटे का पक्ष ले। तो आखिर में बेटा दुविधा में था और स्थिति यहां तक पहुंच गई। आखिर दोनों ने मिलकर के
मां को वृद्धाश्रम में भिजवा दिया। कोई बात नहीं, घबराओ मत। दोनों ने मिलकर के मां को वृद्धाश्रम में भिजवा दिया। मां अकेली वृद्धाश्रम में बैठी हुई है। मां अकेली वृद्धाश्रम में बैठी हुई है। अब आप स्वयं जानते हो, उठते बैठते सोते जागते हर समय किसको याद करती है? बेटे को याद करती है। किसको याद करती है? बेटे को याद करती है। श्री महेंद्र जी, बहू को नहीं। किसको याद करती है? बेटे को याद करती है, बहू को नहीं। अब यहां दुनिया समझ में आती है। एक दिन क्या हुआ, रात्रि का समय था। मां को बेटे की खूब याद आई। इतनी याद आई कि मां उसी समय रोने लगी। बेटे को याद करते करते रोने लगी। इतना रोई कुछ कह नहीं सकते। इधर मां तो बेटे को याद करती है, लेकिन बेटा मां को याद नहीं करता। मां तो बेटे को याद करती है, प्रति पल याद रखती है, आंसू बहाती है, लेकिन बेटा मां को याद नहीं करता है। धीरे से मां ने हिम्मत रख करके बिस्तर से उठी, पलंग से उठी, आंसू पोंछे, मुंह धोया, और सामने कैलेंडर लगा हुआ था। उसने कैलेंडर को देखा। माता जी ने कैलेंडर को देखा। देखने के बाद उन्हें और याद आ गई। मां उसी समय आंखों को साफ करती हुई जहां पर टेलीफोन पड़ा हुआ था वहां पर पहुंच जाती है। जहां पर टेलीफोन पड़ा हुआ था वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद कल्पना करो, रात्रि के 3 बज चुके थे। घटना लिखने वाले ने बहुत सुंदर घटना लिखी है। उस समय मां टेलीफोन के पास में जाती है और बेटे का नंबर घुमाती है। एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, बेटे की नींद खुल गई। बेटा फोन उठाते ही सामने से पूछता है, श्री जगदीश जी कौन? बेटा सामने से पूछता है कि कौन? मां कहती है कि क्या तू मां को भी भूल गया है? अरे मां, रात को 3 बजे हमारी नींद क्यों खराब करी आपने?
ये कोई फोन करने का समय है? क्या आपको नींद नहीं आ रही? आपने मुझे 3 बजे फोन क्यों किया? मां कहते कि बेटा, मुझे आज दिन तेरी बहुत याद आ रही थी। आज तेरा जन्मदिन है, आज तेरा जन्मदिन है। आज तेरी उम्र 30 वर्ष की हो चुकी है। 30 वर्षों तक मैंने तुझे याद रखा, मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। तुझे तो मेरी याद आए या ना आए, लेकिन मुझे तो तेरी याद हर समय आती रहती है। अरे माता जी, अरे यदि फोन करना ही था तो सुबह कर लेते। यदि फोन करना ही था तो सुबह कर लेती। ये हमारी रात, हमारी नींद इतनी बिगाड़ने की क्या जरूरत थी माता जी? उसने कहा बेटा, तुझे शुभाशीष देना था। मां कहते कि बेटा, तुझे आज के दिन शुभाशीष देना था। आज तू रात को 3 बजे तेरा जन्म हुआ था, इसलिए इस समय मैंने तुझे फोन किया शुभाशीष देने के लिए। तू तो आज ये बात कहता है कि मेरी नींद बिगाड़ दी, मेरी नींद खराब कर दी, पर तुझे वह दिन कभी याद है? मेरी सारी रात खराब हो गई थी। नींद मैंने सारी रात तेरे लिए कितना कितना मैंने सपने संजोए थे, कितने कितने मैंने तेरे लिए सपने संजोए थे। आज वह सारे के सारे सपने मेरे श्री मंगलचंद जी अधूरे रह गए। मैंने जो सोचा था सब सोचा हुआ व्यर्थ चला गया। इसलिए बेटा, मैंने रात को इसलिए फोन किया कि घड़ी देख, इसी समय तेरा जन्म हुआ था। आज तुझे थोड़ी सी बात को लेकर के कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन उस दिन की कल्पना कर, उस दिन की कल्पना कर, कितना कष्ट तेरे लिए मैंने उठाया। ये होती है मां और बेटे का संबंध। ये होता है मां और बेटे का संबंध। माताओं को तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। माताओं को तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ करते हैं बेटा ही तो करता है। मां को इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माताओं को इतना जरूर कह सकता हूं कि बेटियों को कम से कम संस्कार अच्छे दें। जो मंगलचंद जी, बेटियों को, श्री जगदीश जी, बेटियों को संस्कार अच्छे दें कि जिस घर में भी जाती है उस घर को अपना समझे, उस घर को जोड़ करके रखे।
चाहे उस घर में माताजी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, उन्हें अपना समझे। एक बालिका 2 घरों को संभालती है। एक बालिका 2 घरों को संभालती है और एक बेटा अपने घर को नहीं संभाल पाता। बेटी दूर होगी तभी मां बाप की चिंता करेगी। बेटी दूर होगी तभी मां बाप की चिंता होगी, और बेटा पास में होगा तो मां बाप की चिंता नहीं करेगा। गलत तो नहीं कह रहा है? क्योंकि मैं भी तो किसी घर से आया हूं। क्यों श्री जगदीश? मैं भी तो आखिर किसी घर से आया हूं। लेकिन संस्कार अच्छे देना, कि जहां कहीं पर भी, जिस घर में भी तुम्हारा संबंध हुआ है, उस घर को अपना समझो। बड़ों का आदर भाव करो, उनकी जरूरतों को समझो, उनकी व्यवस्थाओं को समझो। यदि इतना भी कर लेंगे हम लोग, तो जरूर हमारे घर में तो शांति बनी रहेगी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, उनसे दूर होने की कोशिश मत करना। जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, अलग घर बसाने की कोशिश मत करना। उनका आशीर्वाद देना। चाहे उनका स्वभाव कैसा भी है, यही समझना, यही जानना कि एक दिन ये अवस्था का असर हमारे ऊपर भी होने वाला है। उस समय हमारी क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उधर चंद बातें मैंने आप लोगों से निवेदन की, क्योंकि हमारे पूज्य आचार्य श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई बातें, छोटी छोटी बातें, वो गहन बातें नहीं है। यानी कि इन बातों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। नहीं तो हम लोग आधुनिकता में तो जी ही रहे हैं। नहीं तो हम लोग आधुनिकता में तो जी ही रहे हैं। सबको मालूम है। लेकिन घर को यदि शांति में बनाना है, घर को यदि सुख समृद्धिमय बनाना है, तो ऐसा तो करना ही चाहिए। करना पड़ेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, करना चाहिए ऐसा। राजा ने मंत्री को बुलाया। उसके मन में यही एक बात थी, आपने सुना होगा पूर्व चरित्रों में भी और ये बात अच्छी नहीं लगती है। पूर्व चरित्रों में भी ये बात सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो ये बात तो हमें तो अच्छी नहीं लगती कि बात कुछ भी हो जाए,
लेकिन लोग धर्म को दोष दे देते हैं। अब श्री प्रेम जी, एक छोटी सी बात निवेदन करूं। हम लोग दुनिया में देखते हैं, दो व्यक्ति यदि झगड़ते हैं तो कितना उग्र रूप धारण कर लेते हैं। और उसमें देखो, माता पिता का कोई रोल भी नहीं होता, लेकिन जब गाली देती तो माता पिता तक पहुंच जाते हैं। अरे कोई रोल नहीं, वहां पे हाजिर नहीं, वहां पर उपस्थित नहीं, वहां दिखाई नहीं दे रहे, और गाली गलौज में माता पिता तक पहुंच जाते हैं। कुमारपाल श्रीपाल जी का चरित्र जब सुनते हैं तो मैना सुंदरी गुरु जी से जाकर के यही निवेदन करती है कि पूज्य श्री जी, मैं अपने धर्म में दृढ़ हूं, लेकिन लोग ये घटना को देख करके लोग धर्म की निंदा करते हैं, ये मुझे सहन नहीं होता है। अरे पिता ने उसके साथ में मेरी शादी कर दी तो इसमें क्या हो गया? ये पिता का रोष था, जो होना था सो हो गया। अब इसमें धर्म कर्म की क्या लेना देना? बिना कारण लोग धर्म को बदनाम करते हैं। पिताजी जाने, मैं जानूं, या वह उम्बर राणा जाने, श्रीपाल जाने, इसमें धर्म कर्म कहां बीच में आ गया? लेकिन लोग धर्म कर्म को बीच में ले आते हैं। और धर्म को साथ में सामने ला करके सबकी आलोचना करने लग जाते हैं। ये ठीक नहीं लगता है। तुम्हारी आपस में यदि कोई बातचीत है तो बातचीत करो ना। ये धर्म को कहां बीच में ले, माता पिता को कहां बीच में लेके आते? ये सब असभ्य तरीका है, ये उचित नहीं लगता है। तो कुमारपाल महाराजा ने भी मंत्री से यही कहा कि जो भी संकट आया है मैं इसको सहन कर लूंगा, लेकिन लोग जो जिन्हें भी पता लगेगा वह यही कहेंगे कि अपने धर्म का त्याग करके, अपनी कुल देवी का त्याग करके जो इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया है, जैन धर्म के सिद्धांतों को जो इन्होंने अपनाया है, देखा उसी का ही परिणाम है। इसलिए जैन धर्म अपनाने योग्य नहीं है। और यदि भगवती की उपासना ही करते रहता तो अब तक इसको क्या रोग आया था? रोग आया ही नहीं था। इसलिए हम तो कभी भी जैन धर्म को श्री मंगलचंद जी स्वीकार नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? लोग ऐसा कहेंगे। कुमारपाल महाराजा मन में सोचता है कि लोग ऐसा कहेंगे, इसलिए हे मंत्री राज, अच्छा है कि मेरे धर्म की निंदा न हो, मेरे गुरुजी की निंदा न हो, इसलिए मुझे मर जाना ही अच्छा है। मंत्री, आप मेरे लिए चिता तैयार करवा दो। हे मंत्री राज, आप मेरे लिए चिता तैयार करवा दो और मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊंगा। मंत्री को ये बात सुनकर के बड़ा ही दुख लगा। उसने कहा, राजन, आपके कारण ही तो ये प्रजा, ये धरती सौभाग्यशाली है।
आपके कारण ही तो प्रजा कितनी सुख का अनुभव कर रही है। इसलिए राजन, आप अपनी बात के ऊपर दोबारा चिंतन करो। आप अपनी बात के ऊपर दोबारा चिंतन करो। आप चिंतन करो, आप अपनी बात के ऊपर चिंतन करो, और मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूं। मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूं। राजा चिंतन कर रहा है कि जब तक मंत्री नहीं आ जाता तब तक मुझे अग्नि स्नान नहीं करना है। जब तक मंत्री नहीं आ जाते तब तक मुझे अग्नि स्नान नहीं करना है। लेकिन इधर से जो मंत्री था गुरु जी के पास में जाता है, आचार्य श्री हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराज जी के पास में जाता है कि गुरु जी, कुमारपाल महाराजा के जीवन में ऐसी घटना बन चुकी है। सारी घटना जाकर के पूज्य आचार्य श्री को बयान कर दी। रात को ऐसा ऐसा हुआ, रात्रि के समय में ऐसा ऐसा हुआ। सारे शरीर में भगवती ने उसको ग्रसित कर दिया, कोढ़ रोग हो गया उसके शरीर में। राजा तड़प रहा है, देवी कुपित है, देवी नाराज है। पहले भी आपने राजा को सहारा दिया था, राजा का मार्गदर्शन किया था, हर संकट में आपने उसकी रक्षा की है, हर संकट में आपने उसकी रक्षा की है। गुरुजी, अब उसको इस संकट से भी उभारो। पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, क्यों घबराते। पूज्य आचार्य श्री जी ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये तो मामूली समस्या है, ये जो समस्या है ये तो मामूली समस्या है। आप गर्म पानी लेकर के आओ, आप अभी गर्म पानी लेकर के आओ। मंत्री गर्म पानी लेकर के आया। पूज्य आचार्य श्री जी ने उस पानी को अभिमंत्रित किया। पूज्य आचार्य श्री जी ने उस पानी को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करने के बाद मंत्री से कहते कि हे मंत्री राज, आप बिना विलंब किए, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी रात्रि का समय भी सूर्य उदय नहीं हुआ है। घटना जो कहती है, निवेदन कर रहा हूं, अभी रात्रि का ही समय है, सूर्योदय नहीं हुआ है। पूज्य आचार्य श्री जी ने उसी समय पानी को अभिमंत्रित करके दे दिया, और इतना निवेदन किया कि इसे जाकर के पहले तो राजा के शरीर के ऊपर छिड़काव कर दो, पहले तो राजा के शरीर में जाके छिड़काव कर दो, और थोड़ा सा उसको जलपान करवा दो, थोड़ा सा उसको जलपान करवा दो। और मेरा अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि राजा ठीक हो जाएगा। इतने आत्मविश्वास के साथ पूज्य आचार्य श्री जी ने मंत्री को यह बात कह दी। मंत्री उसी से उठा, चला, पहुंचा, और उसने राजा के शरीर के ऊपर छिड़काव कर दिया। राजा तन से स्वस्थ हो गया। राजा तन से स्वस्थ हो गया जब उसने आचमन लिया,
उसके बाद में उसका मन भी प्रसन्न हो गया। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से जो उसका रोग था, तन मन का जो रोग था, वह सब दूर हो गया। जब ऐसा चमत्कार हो, फिर कौन व्यक्ति ऐसा हो जो नमस्कार करने के लिए सिर नहीं झुकाएगा। लेकिन पूज्य आचार्य श्री को एक ही बात उनके दिमाग में, उनके मन में बैठी हुई थी कि सिद्धराज तो कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, सिद्धराज से तो कुछ नहीं होगा। उसका जो पुण्य का सितारा है वह इतना बुलंद नहीं है, वह इतना बुलंद नहीं है। लेकिन कुमारपाल का जो सितारा है वह बुलंद है। लेकिन अभी समय आने वाला है, अभी समय आने वाला है। यह बात आचार्य श्री जी के दिमाग में थी, इसलिए इसकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। राजा स्वस्थ हो गया, राजा स्वस्थ हो गया। यहां आपने गहराई से यदि चिंतन किया तो तीन बातें हमारे सामने आती। यदि गहराई से चिंतन किया हो तो तीन बातें हमारे सामने सन्मुख आती हैं। पहली बात तो वह आचार्य श्री रत्नप्रभा सुरेश्वर जी महाराज जी के शरीर में कितना साधना बल था। उन्होंने अपने अंगूठे को धो करके दिया, स्वस्थ हो गया, सर्प का जहर उतर गया, राज मंत्री पुत्र स्वस्थ हो गया। दूसरी बात मैंने आप लोगों से निवेदन की, आचार्य श्री अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज भगवान का प्रक्षाल से उनके शरीर पर छिड़का हुआ और हमारे आचार्य देव श्री अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज स्वस्थ हो गए। और तीसरी बात यह निवेदन की कि पूज्य आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने पानी को अभिमंत्रित करके दिया, पानी को अभिमंत्रित करके दिया और राजा का कोढ़ रोग दूर हो गया। पानी तो पानी उस समय भी था, जब भगवान का प्रक्षाल किया तो पानी तो वही था। जब आचार्य श्री रत्नप्रभा सुरेश्वर जी महाराज जी के चरण धोए तो पानी तो वही था। और जब आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने पानी को अभिमंत्रित करके दिया, पानी तो वही था। जब हमारे आचार्य श्री मानदेव सुरेश्वर जी महाराज जी ने शाकिनी का जब उपद्रव हुआ तो पानी तो वही था। क्यों मंगलचंद जी, पानी तो वही था, लेकिन पानी के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वह उनकी साधना थी। कहने का मतलब मेरा इतना ही है। देखो, 3-4 प्रसंग अपने सामने आए कि एक ही चीज, पानी तो पानी था। ये होती है महापुरुषों की साधना। तो बात ऐसी हुई कि दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से जाकर के निवेदन किया कि अरे यार, बहुत समय हो गया धर्म कर्म करते करते, बहुत समय हो गया धर्म कर्म करते हुए, बहुत समय हो गया मंदिर जाते जाते, पूजा करते करते, मंदिर में माला गिनते गिनते बहुत समय हो गया। बहुत मंदिरों में घंटियां बजाई मैंने, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, सब कुछ किया मैंने, लेकिन यार क्या बताऊं, अभी तक मेरी हालत नहीं सुधरी। अभी तक मेरी सी भैरव जी साहब, अभी तक मेरी हालत नहीं सुधरी। कितने ही साल हो गए, अब यार ऐसा लगता है कि अब ये सब चीजें छोड़ दूं
तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समय बर्बाद होता है। उसने कहा अरे भले आदमी, तू भगवान को कम से कम MS कर दे। तो उसने कहा कि भगवान को SMS कर दे। उसने कहा अरे मेरे पास भगवान का नंबर नहीं है महेश जी, मेरे पास भगवान का नंबर नहीं है। आपने मोबाइल का नंबर है क्या आपके पास? मेरे पास में भगवान का नंबर नहीं है। यदि तेरे पास में नंबर है तो मुझे बता दे, मैं भगवान को इसी समय SMS कर दूंगा। उसने कहा कि अरे भले आदमी, ऐसा नहीं होता है। अरे भले आदमी, ऐसा नहीं होता है। तू मतलब ही नहीं समझा, SMS का मतलब ही नहीं समझा। सच्चे मन से स्मरण करेगा तो भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। SMS सच्चे मन से यदि परमात्मा को स्मरण करेगा। अभी तक तो तू भगवान से मांगने के लिए जाता है, अभी तक तो तू भगवान से मांगने के लिए जाता है। तुझे नहीं मिला है तो इसलिए बार बार जाता है। जब तुझे मिल जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तू तो मांगने के लिए जाता है, तो भगवान का स्मरण थोड़ी ना करता है। तो भगवान को क्या करने का? SMS जो करेंगे भगवान उनकी जरूर सुनेगा। भगवान उनकी जरूर सुनेगा। भगवान उसकी भी सुनेगा और भगवान हमारी भी सुनेगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बचना लेने वाले भाई बहन पे हाथ जोड़ लीजिएगा। क्रमिक आठम के अंदर श्रीमती शर्मिला संतेचा का आज आठम का तीसरा दिन। अनुरोध करूंगा वेद एवं 24 तीर्थंकर तक के सभी आराधकों के भी आज छठे भगवान का छठे भगवान का है कि पद्म प्रभु जी का है? भगवान को याद रखा करो भाई। छठे भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी जी की आराधना का दिन है। सभी
24 तीर्थंकर तप के आराधक अचखांड लें उपवास का, एवं और भी किसी के धर्म चक्र तप वालों का भी आज उपवास है, ये भी हाथ जोड़े पचखांड लें। सभी आराधक तपस्वी आत्माएं सभी सुख साता में हैं। आप सभी सुख साता में हो। सूर्योगी अवतठम पचखाई दिव्यम तिहारम असनं खाई मुद्रतनामनम सहसारिणम वचनकारिणम दिशामोहिनम सौमत्रकारिणम सौसमितकारिणम पानहार पोरसी 60 पोरसी परमसम बचके नथनामनम सहसारिणम साकारिकारिणम आउटन पसारिण गुरु बिठाणिनम पाणसलिना अलिमिन वाचिनम बहुलिविन सत्य आज क्रमिक आंगिल में श्रीमती लीला जी लुक्कड़ का आंगिल है। कल दीपिका दिपिन सिंघवी का आंगिल रहेगा। परसों पुष्पा जी बोहरा का आंगिल रहेगा। आंगिल वाले हाथ जोड़े वाले भी हाथ जोड़े उपवचनों कासी पोरसी 60 परमसम बचके जवेम तिहारम असनं पादं खाई मुद्रतनामनम सहसारिणम वचनकारिणम दिशामोहिनम सौमत्रकारिणम सौसमितकारिणम आयाम विलंबिके उपचके नथनामनम सहसारिणम रेवालेविनम विहत संसदनम मुखितवेगनम पठमुखिन पाठमनकारिणम एकासनं व्यासनं पचके दिव्यम तिहारम असनं खाई मुद्रतनामनम सहसारिणम साकारिकारिणम आउटन पसारिणम गुरुठाणिनम पाणसलिना अलिमिन वाचिनम बहुलिविन सत्य तपस्या के क्रम के अंदर कल रविवार उपाध्याय पद की आराधना का दिवस। हम सभी उपाध्याय पद की आराधना के लिए अधिक से अधिक संख्या में बड़ी तपस्या जो व्यक्ति नहीं कर सकते, कम से कम एक आशा तो करके हम आराधना कर ही सकते हैं। हम अवश्य में उपाध्याय पद की आराधना के स्वरूप कल एकाशा करने का भाव बनाए। जिसको भी एकाशा करना हो वे पास साधु जी महाराज से ले लें। एकादशी में हमारे व्यवस्थापकों ने बहुत सुंदर मेनू भी तैयार कर लिया है। बहुत सुंदर मेनू तैयार किया है। हर तरह की, चाहे दूध हो, चाय हो, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हर तरह की व्यवस्था होगी। तो इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं कि चाय मिलेगी नहीं ग्रीन, लेकिन मिलेगी, चाय भी मिलेगी, वहां भी ग्रीन मिलेगी, सब हरा मिलेगा, हर चीज हरी मिलेगी। और आप लोग कपड़े भी कल हो सके तो हरे पहन कर आ जाना और ओम ह्रीम नमो वज्रायण पद की आराधना करनी है। साथ ही साथ कल रविवार होने के कारण से बच्चों का शिविर एवं माताओं बहनों का शिविर की आयोजन भी रखा गया है। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कल अधिकाधिक संख्या में बच्चों को भेजें। 18 वर्ष तक के बच्चे इस शिविर में आ सकते हैं। तो अवश्य में अपने बच्चों को एवं माता बहन की कल के शिविर में अवश्य में सम्मिलित हो। माताओं बहनों के लिए कोई समय सीमा नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, क्योंकि माता बहनों की उम्र का पता भी नहीं होता।
जयकारा बोलते हैं सभी साथ में। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की। शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। पुरुषादानी प्रभु तीर्थाधिपति प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, आचार्य भगवान गच्छाधिपति नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब एवं परम पूज्य भोले बाबा, जगत में प्रसिद्ध बड़े भैया के नाम से बड़े भैया स्वर्ण संत, वाकई बड़े भैया हैं। एक बड़ा भाई कैसे प्यार से अपनी बात कहता है, लाड करता है, वही स्वरूप परम पूज्य जयानंद सूर्य जी महाराज साहब, गणिवरे पूज्य जयकीर्ति विजय जी महाराज साहब विराजित साधु साध्वी भगवान के चरणों में श्री संघ की ओर से, हम सब की ओर से सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से गुरु भगवंत अपनी सुख शांता पूछता हूँ। साहिब सहायता में आप सभी साथ में पूछे कितना बढ़िया लगता है। एक बार गुरुदेव सहायता में, देव गुरु कृपा से तीर्थ पर तपस्या निर्बाध्य रूप से सादापूर्वक चल रही है। सिद्धि तप, 24 तीर्थंकर तप, 8म तप, वर्तमान तप, धर्म चक्र तप, अमृत एकादशी उपवास, सभी तपस्वी अपनी अपनी क्षमता अनुसार तपस्या में लीन हैं और तपस्या के साथ में भी प्रवचन में पधार कर परमात्मा की वाणी का श्रवण करते हैं। सभी तपस्वियों की को वंदन करता हूँ और सुख शांता पूछता हूँ। तपस्वी साता में प्रभु कृपा आप पे बनी रहे और आपकी तपस्या निर्विघ्न निर्बाध्य रूप से संपन्न हो, यही शुभकामनाएं। नियमित सूचनाओं की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रभावना नित्य पाती सामूहिक प्रभावना में से है। प्रतिक्रमण का समय 7:15 बजे का। 24 तीर्थंकर तब में आज व्यासना, आज उपवास है। कल व्यासना श्रीमती चंद्राबाई साहब, सुमेर चंद साहब भंडारी परिवार और से रहेगा। लाभार्थी परिवार से अनुरोध अपने परिवार के 5 सदस्यों से ठीक 8 बजे तपस्वियों के व्यासना के लिए उपस्थित रहे। सिद्धि तप में आज पांडा व्यासना था, शाम को भी व्यवस्था रहेगी। कल से उनके 4 उपवास चौदह की आराधना आरंभ होगी। कल उपाध्याय पद के एकाश ने लाभार्थी पदमचंद शाह, अरविंद शाह मेहता परिवार, जैन मेहता है, मन मालूम नहीं सर, सिंह साहब, बहुत बहुत सिंह साहब, जैन सिंह, पदमचंद शाह, अरविंद शाह, सिंह निचार करता हूँ। हरा भरा एकाशना जैसा गुरुदेव ने फरमाया, सब कुछ हरा, ड्रेस कोड भी बता दिया। अधिकाधिक संख्या में आप सब लाभ लें। साहिब 50 नाम हो गए, शादी महाराज साहब 50 हो गए ना? 5 कम हो गया। 5 आज आ जाएंगे आपके पास। आज प्रवचन के बाद 1 घंटे पर तक अपन और नाम ले लीजिएगा। एक और चला गया, 4 बाकी। पूरा 50 मैंने सोचा था हो ही जाएगा, पक्का 50 होगा। आप चिंता नहीं करें, संघ की ओर से सुंदर व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। आपकी सहायता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और तपस्वियों के लिए तो हम हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं उनकी सेवा में। कल मैंने अनुरोध किया था, एक बार फिर निवेदन, यदि कोई सुझाव इसमें और अधिक अच्छा करने के लिए, साझाकारी करने के लिए हो तो सुझाव सादर आमंत्रित। आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलकर इसके बारे में बहनों भाई कोई भी सूचना दे, प्रयास रखूंगा कि तपस्वियों की सहायता में कोई संघ की ओर से कमी नहीं रहे। रविवार बच्चों का शिविर 2:30 बजे रखा गया है। महाराज साहब ने आज एज लिमिट बढ़ा दी। मैं तो 12 वर्ष सोच रहा था, महाराज साहब ने 18 वर्ष कर दी। मैंने एक बात और जोड़ दी, कोई भाई अपने आप को 18 वर्ष से कम समझे तो वो भी सादर आमंत्रित। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
हम कभी भी सीख सकते हैं। और गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि महाराज साहब कुछ पाठ कुछ सिखाने के लिए भाइयों के लिए भी कोई समय सुनिश्चित करें। कई लोगों की इच्छा है हम कुछ इसमें सीखें, बोलें, कई त्रुटियां हैं हमारे बोलने में, उनका भी सुधार हो सके, तो एक ऐसा कोई व्यवस्था। आप जो टाइम निश्चित करेंगे हर टाइम हमारे लिए। धन्य गुरुदेव। बिल्कुल भाइयों से अनुरोध, एक अपन टीम बनाते हैं, क्योंकि वाकई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बातें ऐसी हैं जो जीवन में। जगदीश जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं आगे आए और उनके जो प्रतिक्रमण सूत्र के जो सूत्र बाकी हैं वे सीखते रहें। मैं अवश्य कोशिश करूंगा साहब। अष्टम तप में आज तीसरा उपवास शर्मिला जी संकेचा का है, उपस्थित है शर्मिला मैम? नहीं है। बहुमान के लिए सादर आमंत्रित आगे बता रहे, यदि वो तो उपस्थित नहीं है तो आपके बहुमान का कवर साधवे जी महाराज साहब के पास हम भेज देंगे। आप जब भी बता रहे आसपास में अगर आप कोई परिचित है तो उन्हें सूचना दे दें। शायद शर्मिला जी 24 तीर्थंकर तब भी कर रही थे। हाँ, अष्टम तप में आज तीसरा उपवास की बात हो गई, कल पढ़ना आएगा। सीधी तप वालों में से एक नाम कल के अष्टम तप के लिए जो सीधी तप का कल से 4 उपवास आएगा, तो जिसकी भावना हो गुरुदेव से कोई अलग से नाम आए तो और अच्छी बात, बहुत बढ़िया लगेगा कि सीधी तप का तो 4 उपवास आ ही रहे हैं। महिलाओं का शिविर भी 2:30 बजे रहेगा। शिविर में प्रभावना बोथरा परिवार, प्रेमचंद सा कमलाबाई साहब बोथरा परिवार से और रहेगी। बच्चों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था संघ की ओर से रहेगी। निवेदन मेरा, अपने बच्चों को कल अवश्य शिविर में भिजवाएं। सामूहिक गुरुवंदन, अपने स्थान पर खड़े हो। प्रभावना के लिए कार्यकर्ता भारत बता रहे हैं। हाँ सर, सामूहिक गुरुवंदन आमीन। बाहर से पधारे हुए मेहमानों की, गुरु भक्तों की भोजन और आवास की व्यवस्था तीर्थ पर रखी गई है। अनुरोध भाग्यशालियों से संघ को साधविक भक्ति का लाभ दें। आज की प्रभावना श्रीमान राजेंद्र कुमार जी डागा पीलीबंगा वालों की ओर से भी आज की प्रभावना है। आज 2 प्रभावना है। दूसरी प्रभावना श्रीमान राजेंद्र कुमार जी पीलीबंगा वालों की ओर से है। कार्यकर्ता ध्यान दें, 20 रुपए की प्रभावना रहेगी। उपसर्गाक्षयं यान्ति चिदन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बड़े ज्ञान श्री जी महाराज साहब की जय।